जी, कैसे हो सभी? तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। तो आज हम एक नए कवि की शुरुआत करते हैं। है तो छोटे से पर थोड़े प्रसिद्ध हैं। शुरुआत करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी। इन पहले इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवड़ी की ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना, इनका जो जन्म है ना, तलवड़ी जिले में ननकाना ननकाना साहिब में हुआ था। और ये एक गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत थे। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लालचंद। श्रीचंद ने, जो इनका पुत्र है श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। ये गृहस्थ संत थे। तो इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। दूसरा था लक्ष्मीचंद। ये दोनों इनके पुत्र थे। जो इनका पुत्र था श्रीचंद, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। जो गुरु नानक जी हैं, इनको सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहा जाता है। सिखों के प्रवर्तक या सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके समय में जो समाज में जो कुप्रथाएं चल रही थी, जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, उनका इन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने समाज में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया या समाज सुधार का कार्य किया। इन्होंने। इनको सिख धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, लेकिन इन्होंने अलग धर्म की स्थापना नहीं की है। ये कहते थे कि ये कोई अलग धर्म, अलग से कोई धर्म नहीं है, ये भी हिंदू ही है। इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। और इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवड़ी ननकाना साहिब में हुआ था। और ये एक गृहस्थ संत थे। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद जो इनका पुत्र है, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और यह समाज सुधार का कार्य किया। अब पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो अपना शिष्यत्व सौंपा था ना, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपना जो शिष्यत्व है वो गुरु अंगद को सौंपा था। गुरु अंगद को सौंपा था। और इनके मुख से जो अंतिम शब्द निकला था ना, ये पूछ लेते हैं कि गुरु नानक जी के मुख से अंतिम शब्द क्या निकला है। तो इनके मुख से जो अंतिम शब्द निकला था, वो निकला था वाहे गुरु। वाहे गुरु। और इनकी रचना के बारे में देख ले। इनकी जो रचना है जप्पू जी, इनकी एक रचना है जप्पू जी, जिनमें इनका जीवन दर्शन, जो नानक जी हैं उनका संपूर्ण जीवन दर्शन मिलता है। इसका जो स्मरण है या पाठ है ना, इसका पाठ प्रत्येक सिख सुबह प्रातःकाल करता है।
इनकी रचना है जप्पू जी, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये एग्जाम में पूछ ली गई है 1-2 बार। और इसके अंदर इनका जीवन दर्शन मिलता है। और इनका जो पाठ है ना, इसका स्मरण मतलब प्रत्येक इस सिख जो प्रातःकाल उठ करके करता है। इसके अलावा इनकी रचना है रहीरास। रहीरास इनकी दूसरी रचना है रहीरास। और इनकी एक और रचना मिलती है असादीवार। असादीवार इनका जो ये शिष्य तो इन्होंने सौंपा था ना, इनका पहले नाम लहना सिंह था। लहना सिंह था। फिर बाद में इन्होंने जो इनका जो शिष्यत्व सौंपा, उसके बाद में इनका नाम गुरु अंगद पड़ा था। इनका पहले नाम लहना सिंह था। और इनकी जो वाणी है ना, इनकी वाणियों का संकलन, गुरु नानक जी की वाणियों का संकलन, इनकी वाणियों का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव ने किया था 1904 में किया था। 1904 में किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब में किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब में महला शीर्षक नाम से किया। इनकी जो वाणियों का संकलन है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था और महला शीर्षक के नाम से किया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछ ली गई है। और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का और इनको सिखों का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये हो गए इनके बारे में। और इनकी रचना के बारे में मैंने बता ही दिया कि इनकी जो रचना है उसमें शांत रस का, इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। शांत रस की प्रधानता रही है इनकी रचनाओं में। तो ये हो गए अपने गुरु नानक जी। तो इन्होंने है ना शब्द और कीर्तन, शब्द या कीर्तन को महत्व माना है। इन्होंने शब्द और कीर्तन को ही ब्रह्म माना है। इनका कहना है कि कीर्तन करने को इन्होंने ब्रह्म माना है। तो ये हो गई अपने गुरु नानक जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। इनका जो जन्म है 1469 ईस्वी में तलवड़ी ननकाना साहिब में हुआ था। इनको सिखों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। और ये गृहस्थ संत थे। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। और इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने जो अपना शिष्यत्व सौंपा था ना, वो गुरु अंगद को सौंपा था। जो गुरु अंगद का पहले नाम लहना सिंह था। और इनकी रचनाएं हैं जप्पू जी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसके अंदर इनका जीवन दर्शन लिखा गया है, जिसका स्मरण प्रत्येक सिख प्रातःकाल उठ करके करता है। और इसके अलावा इनकी रचना है रहीरास, असादीवार। और इनकी जो रचना है उसमें शांत रस की प्रधानता है। और इन्होंने शब्द और कीर्तन को महत्व दिया और शब्द और कीर्तन को ही ब्रह्म माना, भगवान माना उसी को। और इनकी वाणियों का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था 1904 में गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से, महला शीर्षक के नाम से किया। तो ये हो गई अपने गुरु नानक जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी। धन्यवाद।